मैं उसके बगैर नहीं रह सकता या मुझे इसकी आदत हो चुकी है। मैं जब तक ये चीज़ इस्तेमाल ना कर लूँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। ये जुमले अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुने होंगे और अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग एडिक्शन हो जाती है किसी चीज़ की लोगों को, और या आप इसे आदत कह लें या लत लग जाना कह लें, जो कि ज़्यादा अच्छा मफ़हूम है इस बात को समझने के लिए। तो ये एडिक्शन बहुत तरह की हो सकती हैं। आपको खाने पीने की कोई किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, पीने की ख़ास तौर से एडिक्शन हो सकती है। पीने में बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप समझ गए होंगे। आपको सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकती है और आपको किसी इंसान की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिक्शन की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर अयूब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एडवांस सोशल टॉक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली पर्सनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव पर्सनल डेवलपमेंट की वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो जनाब, हम बात कर रहे थे कि एडिक्शन की। तो मेरे साथ जो हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की एडिक्शन हो गई थी और इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरा तो पहले जब मुझे ये पता चला कि मुझे एडिक्शन हो गई है तो मेरा जहन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मुझे एडिक्शन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई है? अगर आप अपना 5 मिनट के अंदर अंदर 1 से 2 बार अपना सोशल मीडिया ऑन करके देखते हैं, कोई भी सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं ज़्यादा, तो आप ये सोच लें कि आपको एडिक्शन हो चुकी है। अगर आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उस वक्त कि जबकि आपको कोई बहुत अहम काम करना हो और आप उसे नज़रअंदाज करके उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या वो काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एडिक्शन हो गई है। तो एडिक्शन के 3 स्टेजेस हैं। एक है प्रीमेच्योर स्टेज, एक मैच्योर स्टेज और एक अनकंट्रोलेबल स्टेज। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज में हैं? तो इसके लिए हम थोड़ी सी आज गुफ्तगू करेंगे और फिर मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप, जिस तरह से मैंने इस एडिक्शन पर काबू पाया सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर, आप भी एडिक्शन पर काबू पा सकते हैं। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें मुख्तलिफ किस्म की आदतें हो जाती हैं और ये आदतें कभी तो मुस्बत भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर ये मनफी ही होती हैं। अगर किसी चीज़ मुस्बत चीज़ की भी आदत हो जाए तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। बचपन में बच्चों को गेम खेलना या बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना आजकल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एडिक्शन हो जाती है। या जब वो टीनेजर होते हैं तो उन्हें गलत गैदरिंग में बैठना या स्मोक करना या बाइक की जो है स्टंट दिखाना, व्हीलिंग करना, इसकी एडिक्शन हो सकती है। गेम खेलने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारा फोकस हमारी चीज़ों से दूर, हमारे जो मकासद हैं उनसे दूर कर देता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जनाब, मैं बताता हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी सोशल मीडिया की, तो उस पर मैंने काबू कैसे पाया। तो अगर आपको भी किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई है तो आप इस बात को, या ये जो तरीक़ेकार है, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी इन तरीक़ों से एडिक्शन से बाहर आ जाएं। सबसे पहली चीज़ कि आपका जहन तो मानने को तैयार ही नहीं होगा, जैसे कि मेरा जहन नहीं मान रहा था कि मुझे एडिक्शन हो गई है, लेकिन उसके सिम्टम्स ये हैं कि आप में बेचैनी होगी, आप बार बार उस चीज़ को देखेंगे। सोशल मीडिया, आप मोबाइल उठाएंगे और उसे स्क्रॉल करेंगे, उसे बार बार देखेंगे और 5 मिनट के अंदर आप अगर 3 से 4 बार या 2 बार भी सोशल मीडिया को ऑन करके देखते हैं तो फिर आपको एडिक्शन हो गई है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहली चीज़ कि कहते हैं कि हर चीज़ की जिद मौजूद होती है और उसे उसकी जिद से ही ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने ये मान लिया है कि आपको एडिक्शन हो गई है तो आपका 50% काम तो आसान हो गया, यानी 50% आपने काम कर लिया कि अब आप एडिक्शन को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे। तो मैंने जो सोशल मीडिया की एडिक्शन थी उससे बाहर आने के लिए उसकी ज़िद को इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया की ज़िद जो मैंने देखी या मैंने समझी वो थी किताबें पढ़ना। तो मैंने कोशिश की कि मैं किताबें पढ़ना शुरू कर दूं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल साबित हुआ शुरू में।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसकी आदत हुई। जो और 2-3 चीज़ें जिन्होंने मुझे हेल्प की इसमें, वो थी कि आपको जिस चीज़ की एडिक्शन है आप उसे मुश्किल बना दें। यानी कि मैं अपने मोबाइल को अपने बेडरूम में कभी भी नहीं लेकर जाता, और शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि आदत थी कि सोने से पहले भी सोशल मीडिया को देखना है, उठते ही सोशल मीडिया पर देखना है कि कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक्स हैं, किसने क्या पोस्ट की। तो ये बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके लिए मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की वो ये की कि मैंने इसे एरोप्लेन मोड पर लगा दिया, और जैसे ही शुरू में 12 बजते थे तो ये एरोप्लेन मोड पर चला जाता था, और अगले दिन 12 बजे तक ये एरोप्लेन मोड पर ही रहता था। शुरू में कई बार ऐसा हुआ कि मैं उठा और मैंने उसे दोबारा से हटाकर देखा कि आखिरी पोस्ट देख लूं, और वो आखिरी पोस्ट देखने के लिए या 5 मिनट के इस्तेमाल के चक्कर में ऐसा कई बार हुआ कि सुबह की अजानें हो गई और मैं सोशल मीडिया ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे ये मालूम हो गया कि मुझे इसकी शदीद एडिक्शन है, तो मैंने फिर उसका ये तरीक़ेकार रखा कि एक लॉ बना दिया कि मैं उसे कभी भी अपने बेडरूम में नहीं लेकर जाऊंगा, और मैं उसे एरोप्लेन मोड पर डाल दूंगा, और मैं उसे मुश्किल बना दूंगा। मुश्किल कैसे बना दूंगा कि मैंने जो इंटरनेट का सिंपल पैकेज है वो करवाना छोड़ दिया, कि जब मैं घर से बाहर हूँगा तो मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मैं इसे नहीं देखूंगा। और साथ ही साथ में एक ऑप्शन होता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, जिसके अंदर आपका मोबाइल एक ब्लैक एंड वाइट मोबाइल बनकर रह जाता है, जिसमें आपके सिर्फ मैसेज, सिम के मैसेज और कॉल आ सकती है। तो मैंने वो भी इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ में मैंने एक बैग कैरी करना शुरू कर दिया जिसमें अपनी पॉकेट में रखने वाली तमाम चीज़ें मैंने उसके अंदर डाल दी, और साथ ही साथ मोबाइल भी डाल दिया। अब उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि जब भी मुझे मोबाइल यूज़ करना होता तो मुझे जिप खोलनी पड़ेगी, उसमें से निकालना पड़ेगा, और अक्सर वो जो बैग है वो मैं साथ नहीं रखता था, अपने ऑफिस में रख दिया। तो उस तक जाना मेरे लिए थोड़ा सा फिजिकल एक एफर्ट थी, जिसकी वजह से मुझे आसानी हुई इस एडिक्शन को कंट्रोल करने में। पूरी तरह से तो अभी भी कंट्रोल नहीं हुई, तकरीबन 45 दिन हो गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो चुका है। तो जैसे सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, तो बैग में जैसे मैंने चीज़ रख दी, अगर आपके मेरे पॉकेट में मोबाइल मौजूद होगा या सिगरेट की डिब्बियाँ मौजूद होगी, तो मैं आराम से उसे निकालूंगा और इस्तेमाल कर लूंगा। तो अगर मुझे वो कहीं पर जाकर जिप खोलकर एफर्ट करके निकालना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपके ये वो चीज़ें हैं एडिक्शन जो आपका टाइम चोरी करती हैं, और आपका वैल्यूएबल टाइम जो आप अपने बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगाकर उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे आपको दूर ले जाती हैं। तो एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने बुनियादी तौर पर इन प्रिंसिपल को याद रखना है। मैं दोबारा से दोहराए देता हूँ। सबसे पहले कि आप ये मान लें कि आपको एडिक्शन हो गई है। जब आप ये मानते हैं तो फिर आपका दिमाग इस चीज़ को जब एक्सेप्ट करने लगता है तो फिर वो इससे बाहर आने के तरीके सोचता है। उसके लिए मैंने अपने दोस्तों से बात की, अपनी वाइफ से बात की, अपने घर वालों से बात की कि मुझे इस चीज़ की एडिक्शन है, ताकि मैं माइंड को ये मैसेज दे सकूं कि वाकई ही मुझे इस चीज़ की एडिक्शन है और मैं उसे रियलाइज़ कर सकूं। तो इसमें आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं। नंबर 2, आपने इस तक जो कोई भी चीज़ है जिससे आप बचना चाहते हैं उस तक रसाई मुश्किल बना दें। आप अगर सिगरेट की एग्जांपल ले लें तो आप अपनी पॉकेट में इतने पैसे ही ना रखें कि आप आराम से कैबिन पर रुककर सिगरेट खरीद सकें या डिबिया खरीद कर जेब में ना रखें, बल्कि आप अपने ATM कार्ड को इस्तेमाल करें। अपनी जो दिन की पेमेंट्स हैं आप आसानी से अगर ख़रीद सकेंगे तो फिर उसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और अगर सोशल मीडिया या मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है तो आप उस तक रसाई मुश्किल बना दें और उसके पैकेजेस ही ना करवाएं इंटरनेट के, या फिर आप उसको किसी अलग सी चीज़ में कैरी करना शुरू कर दें। और मैं तो शुरू में अपने मोबाइल को अक्सर घर छोड़ जाता था। जब शुरू में मुझे नहीं रहा जाता था तो मैं अपने मोबाइल को घर छोड़ जाता था, साथ लेकर ही नहीं जाता था ऑफिस, ताकि मैं इस एडिक्शन से बाहर आ सकूं। और फिर नंबर 3 कि आप इसे बेडरूम से बिल्कुल दूर कर दें।
या वो चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी इजी रिच में ना हो। आपके अगर बेड की साइड टेबल पे वो चीज़ मौजूद है तो आप उसे फ़ौरन से इस्तेमाल करेंगे और आपको जो एडिक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और वो प्री मैच्योर से मैच्योर और फिर अनकंट्रोलेबल में दाखिल हो जाएगी। आप फिर उसकी जिद ढूंढें उस चीज़ की कि उस हर चीज़ को उसकी जिद से ख़त्म किया जा सकता है। तो जैसे सोशल मीडिया है तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बजाय आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें। और किताबें पढ़ना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो मैंने क्या किया कि एयरपोर्ट लगाकर मोबाइल को बेडरूम के बाहर चार्जिंग पे लगाकर उस पे एयरपोर्ट पे कोई ऑडियो बुक प्ले करके मैं बेडरूम में जाकर लेट जाता और वो एयरपोर्ट पे जो उसकी रीडिंग है वो सुनता रहता और उससे मुझे नींद आ जाती। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और अगर आप इससे कोई फ़ायदा उठाएं तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और खल्क़ खुदा के लिए आसानियां मुहैया करते रहेंगे। गोहर अयूब को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।